आपको बताऊं, ध्यान कैसे लगाएं। सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए सगुण स्वरूप को आंखों में बसाओ, फिर वो स्वरूप कहीं चला ना जाए, फिर उस स्वरूप को हृदय में उतारो। पहले सगुण फिर निर्गुण। वास्तविकता में ईश्वर को पाना तो वही है। हाँ, सगुण भक्ति में सहजता से पा सकते हो, पर सगुण भक्ति में जब मन पूरा लग जाए तब फिर इन आंखों के रास्ते, उस छवि को आंखों में इतनी बसाओ, टकटकी लगाए, निहारते रहो कि वो छवि हृदय में उतर जाए। ये मानस का सूत्र है, पर इसको किस तरीके से बिठाएं वो एक विधि अलग है, ध्यान रखें। पर तुलसी जी ने सूत्र दे दिया है, सगुण से अगुण, सगुण से निर्गुण। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसे हम पा सके, ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे जान सके, मार्ग यही है महाराज। पर इसमें थोड़ा सा इसको विस्तार से कोई आपको सही मार्ग बताने वाला मिले, आपको कोई गुरु ऐसा मार्गदर्शक उसके सानिध्य में बैठ के इसको करें तो जरूर निश्चित ही आप जो संसार में आके मनुष्य शरीर पाके जो पाना चाहते हैं वो पा पाओगे। लेकिन जब व्यक्ति उसको पा लेता है तो फिर मौन हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। जो पाएगा नहीं, गागर होती है ना, आधी गागर छलकती है, भरी हुई कभी छलकती नहीं है। और इसको स्पष्ट किया है मानसकार ने, सोई जानो जेहि देहि जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाए। फिर तुमको जानने के बाद तुम्हारा हो जाता है, फिर उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो बताता ही नहीं, न कुछ इसमें लेगा, वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा महाराज। उसे न तो लोकेशता की इच्छा रहती है न वितेशता की इच्छा रहती है, फिर वो मौज करेगा, काय कोई झंझट में पड़ेगा महाराज। सीता जी ने सोचा ये छवि कहीं चली न जाए तो हृदय में उतारा, उस छवि को आंखें बंद की, अब भीतर उस प्रभु के स्वरूप को निहार रही है। यही निजानंद है, ध्यान रखें सुभाष जी। जब हम अपने भीतर उस परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करते हैं, और जब चिंतन भगवान के स्वरूप का जब चिंतन अंदर आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं, कोई आगे करो तो आपको मिले, तो ये आपके जीवन में काम आएगा। कभी कोई करो तो प्रभु का स्वरूप जब चिंतन में आ जाता है तो प्रभु कौन है, भगवान कौन है, अखिल ब्रह्मांड अधिपति है। ये पूरा चराचर जगत उनमें बसा हुआ है और जगत में भगवान बसे हुए हैं। जब भगवान की छवि हृदय में बस जाती है तो आप संसार के समस्त रहस्यों को जान पाते हो। संसार की उत्पत्ति से लेके महाप्रलय तक के समस्त घटनाओं को आप जान पाते हो। जो बीत गई वो भी जान पाओगे, आगे क्या होने वाली है वो भी जान पाओगे। ये ध्यान रखें। पर जब जान जाओ तो कहो मत हमने ये गलती की, उसके लिए बहुत अभी तक पश्चाताप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कभी नहीं कहना चाहिए। आपको पता चल जाए तो कभी किसी के बारे में कुछ मत कहो, बस देखते रहो और हरि नाम जपते रहो। अगर ऐसी स्थिति जीवन में पा लो तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जान जाते हो आप। फिर आपका जन्म कब से हुआ, आपके समस्त जन्मों को जानोगे। किस किस रूप में थे वो जानोगे। इस शरीर त्याग के आगे क्या बनोगे वो भी जान लोगे। लेकिन वहां तक पहुंचने का साधन यही है। हाँ, ये मैं कई बार कथा में कह चुका हूं कि इस दो पंक्तियों में बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन आज तक कहा नहीं, खाली इतना ही कहता था रहस्य। आज थोड़ा सा खोल दिया, थोड़ा सा आपको बता दिया। अब उसमें कैसे जाया जाता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जानो, आपका काम जानो। मैंने बता दिया, इससे निकलना ऐसे ही है। हाँ,
कई ध्यान वाले बताते हैं कि आंख बंद करो, या आपको दिखता है ये भगवान के दर्शन हुए। ये दर्शन नहीं है, ये दिखना ही कुछ नहीं। बहुत दूर तक जाते हो आप। मैंने कहा ना, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है और भगवान पूरे ब्रह्मांड में है। जब प्रभु के दर्शन करोगे तो पूरे पहले ब्रह्मांड को देखने के बाद में पूरे ब्रह्मांड को भेदोगे, तब जाके उस ठाकुर के साक्षात कर पाओगे, नहीं तो नहीं महाराज। सूक्ष्म शरीर से इस जगत से ऊपर उठोगे, ये दूसरी साधना है। बाकी सीधे रूप से भगवान का आनंद लेना है तो मैं तो यही कहता हूं कि चौपाइयां गाओ, सुनो और भजन सुनो, मौज करो महाराज, जैसा गा सकते गाओ, बाकी झंझट में मत पड़ो। ये से वैराग्य हो जाता, फिर आदमी कोई काम का नहीं रहता। इसलिए लोचन मगराम उरानी दीने पलक कपाट सयानी, भीतर निहारने लगी जानकी, आंख बंद की। लक्ष्मण जी ने राम जी का श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया? कलियों को गूंथ के लटियां लगाई, मोर पंख लगाया। सखी ने जानकी से कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान धरे, भूप किशोर देख किन ले, देखो सामने। जो ही नजर खोल के देखा तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण